हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील गुप्ता, आपका मिस्टर एफएक्यू। और आज हम लेकर के आए हैं 5 ऐसे सवालों के जवाब जो हमारे दिमाग में अक्सर तब आते हैं जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर रहे होते हैं, यानी कि एफएक्यूज फ्रॉम बिगिनर्स इन म्यूचुअल फंड्स। सो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड आज के सवालों के साथ। इन्वेस्टमेंट शुरू कब करनी चाहिए? देखिए, कहते हैं शुभस्य शीघ्रम, यानी कि शुभ कार्य करने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए भी हमको किसी भी अच्छे दिन, अच्छी एज या अच्छे समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मेरे विचार में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा समय है आज। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट अपना आज ही शुरू करें बिना किसी देरी किए हुए। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर रहे हैं अपने भविष्य के लिए, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर देने चाहिए जिस दिन आपकी पहली कमाई हो। और अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं अपनी अगली जनरेशन के फ्यूचर के लिए, तो आइडियली आपके इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाने चाहिए उस बच्चे के जन्म के दिन। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट शुरू करने में बिल्कुल भी देरी ना करें और जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करें। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितने पैसों की ज़रूरत होती है? आज की डेट में ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां किसी बड़ी रकम की आवश्यकता नहीं है। म्यूचुअल फंड जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इवन आप 500 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड या किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए आप किसी बड़ी रकम के इकट्ठा होने का इंतजार न करें और जितना जल्दी से जल्दी हो सके और जो रकम आपकी जेब में है उसके मुताबिक अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें। क्योंकि आपको पता है, म्यूचुअल फंड या किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं उनमें एक बेनिफिट मिलता है कंपाउंडिंग का, यानी कि आपके रिटर्न्स के ऊपर रिटर्न मिलते हैं। तो जितना लंबा समय आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को देते हैं उतने ही आपके रिटर्न्स में कंपाउंडिंग का इफेक्ट बेहतर मिलता है और आपके रिटर्न्स और बेहतर होते हैं। तो किसी बड़ी रकम का इंतजार ना करें, जो पैसा आपकी जेब में है, जितना पैसा आपकी जेब में है उससे इन्वेस्टमेंट शुरू करें। क्योंकि आज की डेट में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में एब्सोल्यूट लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है। तो कभी आपके पास पैसा कम है तो आप कम डाल सकते हैं, ज़्यादा है ज़्यादा डाल सकते हैं। तो अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपने इन्वेस्टमेंट मैनेज कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप के होते हैं? अगर इंडिया की बात करें तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स को हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, यानी कि ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स जिनका पोर्टफोलियो कंपोजिशन प्रीडोमिनेंटली इक्विटी शेयर से मिलकर के बना होता है। इन स्कीम्स की खूबी ये होती है कि इनके रिटर्न्स दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के कंपैरिजन में बेहतर होते हैं। साथ ही साथ इनमें थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा होता है। अगर टैक्सेशन की बात करें तो इन पे होने वाले गेंस में जो आपको टैक्स देना होता है वो थोड़ा कंपैरेटिवली सब्सिडाइज्ड होता है। दूसरी कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स आती हैं डेट म्यूचुअल फंड्स, यानी कि ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स जिनके पोर्टफोलियो में मेनली डेट सिक्योरिटीज़, यानी कि फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ कमोडिटीज़ लाइक गोल्ड, रियल एस्टेट वगैरह का कंपोजिशन रहता है। ये स्कीम्स इन कंपैरिजन टू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कम रिस्की होती हैं, तो कॉन्सिक्वेंटली रिटर्न्स भी कम देती हैं और इनका जो टैक्सेशन है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है। तीसरी कैटेगरी हम मानते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स को। ये बेसिकली इन दोनों, जो पहले की दूसरी कैटेगरीज हैं, इन दोनों कैटेगरीज का मिक्सचर होता है, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा एसेट क्लासेस का समावेश होता है। इसमें इक्विटी भी हो सकता है, इसमें डेट भी हो सकता है, इसमें गोल्ड या दूसरे एसेट क्लासेस भी हो सकते हैं। तो चूंकि इसमें इनका जो पोर्टफोलियो है वो कई एसेट क्लास का कंपोजिशन होता है, मिक्सचर होता है, तो इनके जो रिटर्न्स हैं वो भी मीडियोकर होते हैं, यानी कि इक्विटी से थोड़ा कम, डेट से थोड़ा ज़्यादा। रिटर्न्स के साथ साथ इनके जो रिस्क हैं वो भी इन इक्विटी और डेट के बीच में ही फॉल करते हैं। जहाँ तक टैक्सेशन की बात है तो टैक्सेशन इनका डिपेंड करता है इनका पोर्टफोलियो कंपोजिशन कैसा है, यानी कि अगर ज़्यादा इक्विटी है, यानी 65% से ज़्यादा इक्विटी है, तो इन पर टैक्सेशन आयद होता है इक्विटी का। अगर 65% से कम की इक्विटी है तो टैक्सेशन लगता है डेट का। तो ये 3 कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स इंडिया में मुख्यतः प्रिवेल करती है। कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना है, ये कैसे डिसाइड करें? देखिए, जब भी हम अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी शुरू करते हैं, इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करते हैं, तो हमें कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है जो हमारे बिगिनिंग इन्वेस्टर्स जो हैं उनके लिए बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क होता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हालांकि मेरी निगाह में अगर 2 चीज़ों का जवाब आपको पता है तो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन काफ़ी हद तक सही हो सकते हैं। पहला, आप ये इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए कर रहे हैं, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है।
इस इन्वेस्टमेंट होराइजन के बेसिस पे आप अपने लिए सही कैटेगरी ऑफ स्कीम का चुनाव कर सकते हैं। दूसरा जो आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के लिए आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, यानी कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। तो अगर आपको इन दोनों सवालों का जवाब पता है, आप इन दोनों सवालों का जवाब जानते हैं, तो आप अपने लिए एक सही स्कीम का चुनाव कर पाएंगे। हालांकि अगर आपके दिमाग में किसी प्रकार की दुविधा है, शंका है, आप ये इन दोनों सवालों का जवाब सही से नहीं दे पा रहे हैं, तो आप किसी वित्तीय सलाहकार, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की मदद ले सकते हैं। मार्केट में कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो आपको इस दिशा में मदद कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के टाइम पर कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी चाहिए? वैसे तो कई तरह की मिस्टेक्स हैं जो इन्वेस्टर्स अक्सर करते हैं इन्वेस्टमेंट मार्केट में, लेकिन दो मुख्य गलतियां हैं जो मेरे निगाह में किसी भी इन्वेस्टर को नहीं करनी चाहिए। पहली, जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस मे और मे नॉट सस्टेन इन फ्यूचर, क्योंकि आपको रिटर्न्स कमाने हैं फ्यूचर में। इसलिए उस स्कीम के पोर्टफोलियो में जो कंपोजिशन है, जो स्टॉक्स या जो सिक्योरिटीज़ हैं, उनको स्टडी करें, उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को स्टडी करें और देखें क्या करंट मार्केट सिचुएशंस में, करंट फंडामेंटल्स के हिसाब से ये पोर्टफोलियो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगा। नो डाउट पास्ट परफॉर्मेंस आपके डिसीजन का एक बेसिस है, लेकिन सोल क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। दूसरी गलती जो अक्सर इन्वेस्टर करते हैं, इसमें न केवल बिगिनर्स बल्कि प्रो इन्वेस्टर भी करते हैं, वो होती है पैनिक सेलिंग। मार्केट का एक स्वभाव होता है, मार्केट कभी भी एक दिशा में नहीं चलता, मार्केट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। अगर मार्केट ऊपर गया है आज तो कभी ना कभी नीचे आएगा, नीचे गया है तो ऊपर जरूर जाएगा। तो होता क्या है कि अक्सर जब मार्केट नीचे जाता है तो लोग अक्सर पैनिक हो जाते हैं और कहते हैं अरे मार्केट गिर रहा है, पैसा विड्रॉ कर लो। ये गलती कभी ना करें। जब भी मार्केट डाउन है तो ये धैर्य रखें और ये उम्मीद रखें कि मार्केट ऊपर जाएगा और कभी भी पैनिक सेलिंग ना करें। हाल और मेरी सलाह रहेगी कि अगर मार्केट नीचे है और आपके पास पैसे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्टमेंट और एड ऑन कर सकते हैं, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, ना कि कोई संकट। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में कुछ नए FAQs के साथ। अगर आपके दिमाग में भी कुछ सवाल हैं तो प्लीज़ हमें भेजिए। आपके स्क्रीन पे एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है, उस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।